नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कारण है चुनाव से एन वक्त पहले यहाँ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शुक्रवार को जांच करते हुए छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पहुंची। वहां सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई की छापेमारी की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। संदेश खाली बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड व निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गे की पीड़िता हैं। तीनों आरोपित शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार सलाखों के पीछे हैं। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई अधिकारी संदेशखाली ब्लॉक के सरबेरिया इलाके में तलाशी ली अभियान शुरू किया के लिए सुबह पहुंचे। सीबीआई को पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके आधार पर अधिकारियों ने बताया गए घर पर छापेमारी की। ये घर स्थानीय पंचायत सदस्य हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालेब का है। अबू तालेब एक टोटो रिक्शा चालक है और हफीजुल इस शाहजहां के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक घर के भीतर कई बम रखे हुए थे। सीबीआई ने ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बम स्कैनिंग उपकरण भी लगाया था। इस मशीन में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 10 सदस्यों की सीबीआई टीम की मदद ली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रहित से ऊपर निजी हित रखा है। अदालत ने दिल्ली के आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसके केवल सत्ता में दिलचस्पी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए किताब और ड्रेस की अनुपलब्धता पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को छात्रा के पास किताबें नहीं होने से कोई चिंता नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा है कि आपके मुवक्किल को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। मुझे पता नहीं कि आप कितना सत्ता चाहते हैं। दिल्ली लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को शनिवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आप कार्यकर्ताओं द्वारा जेल का जवाब वोट से अभियान चलाने पर कुलदीप कुमार से कहा है, जिन्होंने दिल्ली वासियों के सर्वश्रेष्ठ स्कूल से मुफ्त बिजली देने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद को बीजेपी ने झूठे मामले में जेल में डाल दिया। आज से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा। वो इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली की जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे। दिल्ली लोकसभा चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी नेता कुलदीप कुमार ने कहा है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भावनाओं और गुस्सों से जुड़ा है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा से एक साक्षात्कार ने कहा है कि अपने छात्र जीवन में अखबार बांटने से लेकर पार्षद और फिर विधायक बनने तथा पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप उम्मीदवार बनने तक के उनके संघर्षों से भरा जीवन देखा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को एक बार फिर झटका लगा है। बीजेपी की तरफ से टिकट न मिलने पर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट न देकर जयप्रकाश को हिसार से टिकट दिया है। हिसार से विजेंद्र सिंह का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन लिस्ट जारी हुई तो उनका नाम की जगह जयप्रकाश का नाम पर मुहर लगा दी। सांसद विजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 2019 में आईएएस की 19 साल पुरानी नौकरी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। वीरेंद्र सिंह के किसान नेता सर छोटू राम के राजनीतिक वारिस भी माना जाता है। वीरेंद्र सिंह ने हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट न मिलने पर 10 मार्च को कांग्रेस ज्वाइन किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण की थी। अभी अप्रैल में वीरेंद्र सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके तहत कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जिन 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उसमें रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को 26 अप्रैल को चुनाव होना था। ये चुनाव टाल दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की वजह से ही ये चुनाव तो टल गया, लेकिन नियमों के मुताबिक निगम सदन से पहली बैठक होनी थी। निगम सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम सदन में मेयर के आसन को घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के पार्षद मेयर मैडम सदन में आओ
सदन में आकर हाउस चलाओ के नारे लग रहे थे। बीजेपी के पार्षद मेयर के आसन के सामने टेबल पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। बाद में आम आदमी पार्टी के पार्षद भी निगम सदन में पहुंच गए। इसके बाद दोनों की तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी, पोस्टर लहराए जाने लगे। हंगामे के बाद एमसीडी की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मेयर शैली ओबराय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बने। बीजेपी चंडीगढ़ में चीटिंग कर मेयर बन चुकी थी। अब दिल्ली नगर में मेयर बनाने की प्रक्रिया रोकी गई है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।